हेलो फ्रेंड्स, हम लोग विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यू कर रहे थे। उसमें हम लोग 255 तक कर चुके हैं और आज हम 256 को देखेंगे। तो देखिए, हम डिटेल को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर? हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा था? तो ये टी.एस. इलियट ने। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द इसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। इस इसेंशियल शेक्सपियर नाम का वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये लिखा गया है जे डॉवर विल्सन के द्वारा लिखा गया है। ए इज द राइट आंसर। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विद ए पीरियड ऑफ। तो फ्रेंड्स, 350 ईयर्स। शेक्सपियर की हिस्ट्री जो प्ले है वो कितने समय की हिस्ट्री को डील करते हैं? तो वो करते हैं 350 ईयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द। विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते थे? तो एलिजाबेथन एज। ठीक है, क्योंकि जब ये करते तो क्वीन एलिजाबेथन का शासन था, उसके बाद जोकोवियन एज आता है एलिजाबेथन एज के बाद। हु इज़ नॉन एज द मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में मेलनकली मैन किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहा जाता है जेकस को। किसको कहा जाता है? जेकस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर इन एज यू लाइक इट में? एज यू लाइक इट में कौन सा करेक्टर नहीं? देखिए, रोजालिन तो उसका मेन करेक्टर है। सीलिया इसकी सिस्टर है। ऑरलैंडो जिससे रोजालिन, सॉरी, हाँ, ये ऑरलैंडो कौन है जिससे रोजालिस प्यार करती है? पोर्शिया कौन है? पोर्शिया ये देखिए आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस में पाए। किसमें? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया। और पोर्शिया कहाँ है? और ये जूलियस सीजर में, जूलियस सीजर में भी है। ब्रूटस की पत्नी होती है पोर्शिया। फोर्टिन ब्रास इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। फोर्टिन ब्रास करेक्टर किसका है? तो फ्रेंड्स, ये आपका हैमलेट का है। ठीक है, ये प्रिंस रहता है कहाँ का? नॉर्वे का प्रिंस रहता है। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज। तो शेक्सपियर के सोनेट्स की मेन थीम क्या है? तो फ्रेंड्स है लव। ए इज द राइट आंसर। ए शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड विद। किससे एंड होता है? तो आपका होता है कपलेट से। ठीक है। लाइफ इज बट वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। तो ये फ्रेंड्स मैकबेथ में है और एक्ट 5 सीन 5 में है। ठीक है, और किसके द्वारा कही जाती है? मैकबेथ के द्वारा ही कही जाती है। द क्वाइट लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज द विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स इन। तो ये किस में है? एक सेकेंड, ये पेज क्यों नहीं बदल रहा है? तो देखिए किसका है? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कोटो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इट्स डेप्थ एज द जेंटल रैन फ्रॉम हेवन। ये किसने कहा? ये किसने कहा है? ये आपका मर्सेंट ऑफ वेनिस में है, जब पोर्शिया कहती है। ठीक है, जब वो एंटोनियो को बचाने के लिए जाती है अपना जो भेष बदल कर, तब वो कहती है हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कोडेलिया कुश मैरी एट द एंड। तो इसमें नॉम टेटे, ठीक है, इन्होंने किया। इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ओफिलिया नॉट गिवन? तो इसमें फ्रेंड बॉलेट्स का उसने नहीं दिया था। देखिए, इसमें और कौन कौन से फ्लावर थे ये भी पूछा जा सकता था। तो कौन कौन से हैं? रोजमेरी, पेंसिस, फैनल, Rue and Colombian. In her last appearance of action, violets was not given by her. उसने violets कलर का नहीं दिया था। Who wrote lilies that faster smell for rose than weeds? तो ये शेक्सपियर का है। ये लाइन्स कहाँ से? ये सोनेट नंबर 94 है, उसकी लाइन्स हैं। In which Shakespearean play does the following lines occur? The bright day is done and we are for the dark. तो ये कहाँ की हैं? ये फ्रेंड्स आपकी हैं एंटोनी एंड क्लोपेट्रा की। शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। देखिए, इसमें 10 माना जाता है
और इसमें ऑप्शन में है नहीं। 272। 37 plays different genre like tragedy, history and comedy. He wrote 10 historical plays. His the earlier depends on Holinsheds and Chronicle. ठीक है। Who is Hamlet's beloved in Hamlet? Hamlet's की beloved कौन थी? तो फ्रेंड्स ओफिलिया थी। ओलिविया किसकी है? ये ट्वेल्थ नाइट की है। पोर्शिया किसकी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की। कॉर्डेलिया किंग लियर में है। ठीक है। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर कब बर्न डाउन हुआ था? 1613 में। 1613 में जल गया था और 1614 में दोबारा बना दिया गया था, रिबुल्ट हो गया था। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट? हैमलेट का ट्रेजिक फ्लो कौन सा है? इसमें से एक भी नहीं है। ठीक है। वो ज़्यादा सोचता था, ओवर थिंकिंग थी। देखिए वॉलेटिंग एमिशन ये आपका मेकबेथ का था। ठीक है। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रोअल क्रिमिनल। तो इसमें किस में प्रेजेंट करते हैं? रिचर्ड थर्ड में आता है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? एडम किस में आता है? तो एडम आपका आता है एज यू लाइक इट में। ठीक है। वी इज़ द राइट आंसर। एडम इज काइंडली ओल्ड सर्वेंट होता है जो एज यू लाइक में होता। हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? तो ये आपके कहते हैं एल्सी नाइट्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी सोनेट्स आर एडस टू WH बाई शेक्सपियर? WH को कितने सोनेट्स डेडिकेट किए हैं? तो 126 डेडिकेट किए हैं। और 2 क्यूपिड के हैं, बाकी जो भी बचे हैं वो डार्क लेडी को हैं। कम दो मोर्टल wrath which the sharp teeth is not intrinscat in which book do we above lines occur? तो these lines occurs in एंटनी एंड क्लोपेट्रा। इसमें देखिए फ्रेंड्स सिर्फ क्लोपेट्रा दिया, लेकिन इसका ऐसा कोई खाली क्लोपेट्रा नाम का कोई वर्क नहीं है, लेकिन ये कहाँ की है? एंटनी एंड क्लोपेट्रा। किंग लियर हैड, देखिए किंग लियर के कितनी बेटियां थी? तो 3 थी। कौन सी? गोनल, रीगन और कॉर्डेलिया, 3 लड़कियां थीं। हु हैज़ रिटन सिम्बलिन? सिम्बलिन किसने लिखा है? तो सिम्बलिन लिखा है आपका शेक्सपियर ने ही लिखा है। ये एंशियंट पुरानी ब्रिटेन की कहानी है। ठीक है। केल्टिक और उसका इट अपीयर्स इन हिज फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो में भी आई थी। अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री हु हैज सेड द अबाउट शेक्सपियर? तो दिस लाइन सेड बाई मैथ्यू अर्नोल्ड। सी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी सोनेट्स आर एडस टू डार्क लेडी? डार्क लेडी को कितने सोनेट एडस किए गए हैं? तो 26 एड्रेस किए गए हैं डार्क लेडी को। इन भी शेक्सपियरियन प्ले डस क्यूरिन अपीयर? क्यूरिन किस में आता है? तो क्यूरिन आपका आता है किंग लियर में। क्यूरिन अपीयर होता है किंग लियर में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट? WH का पूरा नाम क्या है? विलियम हार्वर्ड इज द राइट आंसर। एलिसनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियर प्ले विच इज? तो ये किसका है? डेनमार्क की आपका ये स्टोरी डेनमार्क की है, तो हैमलेट का है। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो कहाँ का है? तो मूर ऑफ वेनिस इसको कहा जाता है। ओथेलो को मूर ऑफ वेनिस कहा जाता है। डेनमार्क आपका हैमलेट है, और इंग्लैंड की आपकी किंग लियर है, स्कॉटलैंड का आपका मैकबेथ है। टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन्स अकर इन? तो ये कहाँ पे हैं? तो ये है मेजर फॉर मेजर में। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स? तो दिस वर्क रिटन बाय इलियट। इसी में ही इन्होंने कहा था कि हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर। आई एम ए मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग इज एक्सपर्ट फॉर द प्ले। तो ये किसके लिए कहा जाता है? ये किंग लियर के लिए है। इज द राइट आंसर। द करेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियर कॉमेडी? तो ये बॉटम नाम का जो करेक्टर वो मिड समर नाइट ड्रीम में अपीयर होता है।
जिसका पूरा नाम निक बॉटम होता है, ठीक है। शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिविस अकाउंट ऑफ टर्किन्स लस्ट इन नैरेटिव वर्क कार्ड। तो ये आपका है द रेप ऑफ लुक्री। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल। शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट लिविस अकाउंट ऑफ टर्किन्स लस्ट इन नैरेटिव वर्क कॉल्ड द रेप ऑफ लुक्री, जो आपका 1594 में आया था, जिसमें इट इज़ अ नैरेटिव पोएम, एक नैरेटिव पोएम है, लीजेंडरी रिक्रूटा के बारे में है, ठीक है। द पोएम कंटेंस 1855 लाइन्स, 1855 लाइन से डिवाइडेड इंटू 265 स्टेंजा ऑफ 7 लाइन, 7 लाइन की स्टेंजा में डिवाइडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईच रिदम ऑफ ईच लाइन से, ये ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये इतना याद रखना है आपको इसमें कि टर्किन इसमें आता है। रेप ऑफ लुक्री में ये 1594 में आई थी, और ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और इसमें 265 स्टेंजा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है कि ये जो है इसकी स्कीम क्या है, तो ये राइम रोल में मतलब 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है। इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर। तो इसमें डी इज द राइट आंसर, द ए रूम ऑफ वंस ऑन जूडिथ, ठीक है। द हेमलेट, हाउ मैनी टाइम्स डज हेमलेट गोस्ट अपीयर्स, तो 4 टाइम गोस्ट अपीयर होता है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर्स इन 20th सेंचुरी में, जो मुख्य जो क्रिटिक है माना जाता है वो विलियम शेक्सपियर का 20th सेंचुरी में, वो कौन सा है, तो AC ब्रैडली है, ठीक है। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट की हीरोइंस कौन सी है, देखिए टेम्पेस्ट की हीरोइन आपकी मिरांडा है, डेस्टमोना आपकी ओथेलो की है, पोर्शी आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, और नरेसा आपकी ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये भी मिलती है, लेकिन वो इसकी हीरोइन नहीं है, बट ये मिलती है उसमें, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा मिरांडा, डी इज द राइट आंसर। O Julius Caesar, thou art mighty at the spirit, walk award and turns our swords in our own proper interval। तो ये स्टेटमेंट्स कौन कहता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, सीजर की डेथ हो गई फिर भी वो बहुत ही शक्तिशाली दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर्स सोल ऑफ द एज द अप्लाइज द डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो ये बात कही गई है बेन जॉनसन के द्वारा, सी इज द राइट आंसर। मेक बी सीज द गोस्ट ऑफ, मेघवित किसका गोश्त देखता है, तो वो देखता है डंकन का, सॉरी डंकन का नहीं, डंकन का तो वो कर देता है, सी बैंको का, वो बैंको को मार देता है, फिर देखता है कि बैंको उसकी जगह उस बैठा हुआ है, ठीक है। जब सब इकट्ठे होते हैं तो इज द राइट आंसर मेक, वो सॉरी बैंको का देख। कावर्ड्स डाई मैन, जस्ट अ मिनट, cowards die many times before their death, the valiant never taste of that but once। इसमें ये कहा गया कि जो कायर लोग होते हैं वो अपने जीवन में बहुत बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो मृत्यु का टेस्ट एक ही बार लेते हैं। तो दिस लाइन्स सेज्ड बाय जूलियस सीजर बी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564 में, कहाँ पे हुआ था, इन स्टेटफोर्ड। यहाँ पे ओन अपॉन दिया गया, एवन दिया गया, तो यहाँ पर अगर आपको ओन और अपॉन दिया गया तो आपको अपॉन मानना है, ठीक है। बार्विकशायर इंग्लैंड। नेक्स्ट देखिए, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलाइंग्स। तो ये कौन कहता है, दिस इज सेड बाय ही, डी इज द, इसका डी होना चाहिए, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम एक फर्स्ट सीन सेक, तो ये जूलियस सीजर इन विच कैसियस बीइंग जीलस ऑफ सीजर्स ग्रोइंग पावर ट्राइंग टू परस्यूट एंड ब्रूटस टू किल सीजर। रिकलेक्ट रोमियो एंड, सॉरी उसमें डी इज द राइट आंसर है, इसका डी इज द राइट आंसर।
ही वॉज jealous ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वांटेड टू incite हिम अगेंस्ट सीजर। ठीक है, इसमें डी इज द राइट आंसर। recollect Romeo and Juliet and state the meaning of my life is my first dates। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सी इज द राइट आंसर। दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द इनेमी ऑफ हिज फैमिली। रोमियो जिससे प्यार करता है जूलियट से, वो उसकी दुश्मन की घर से आती है, दुश्मन की बेटी है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट वाई विच इंसिडेंट। तो ये किससे है, सी इज द राइट आंसर। रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की डेथ का ईयर कौन सा था, तो 1660 ये 23 प्लस 60, ठीक है। ये शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, तो ये कब लिखी गई थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में। द राइटर ऑफ कोरियोलेनस इज, कोरियोलेनस का राइटर कौन है, तो कोरियोलेनस का राइटर है विलियम शेक्सपियर। ये एक आपका रोमन प्ले है जो 1609 में लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। कब लिखा था, 1609 में। कोरियोलेनस हु एमंग फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सबसे पहले कौन बॉर्न हुआ था, देखिए 1564 में विलियम शेक्सपियर का हुआ था, और 1869 या 7 से में हुआ था गर्ल्सवर्दी का, और जॉन मिल्टन का हुआ था 1608 में, और विलियम इनका हुआ था 1717 में। तो सबसे पहले किसका बॉर्न हुआ था, विलियम शेक्सपियर का। ये देखिए विलियम शेक्सपियर 1564, जॉन मल्टन 1608, जॉन गर्ल्सवर्दी 1867 और विलियम वर्ड्सवर्थ 1770। द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज, तो क्या है, ब्लैंक वर्स में इन्होंने अपने जो मोस्ट ड्रामा लिखे हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 26 जनरली शो ए री इन एक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पर्सन, सी इज द राइट आंसर। क्यों, ये डेडिकेट किसको, WH को। द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडेप्शन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज मेनोचमी, डी इज द राइट आंसर। शेक्सपियर डेडिकेट टू यूथफुल पोएम वीनस एंड हेडोनिस एंड ल्यूक्रीस टू, तो इन्होंने किसको डेडिकेट की थी, तो बी इज द राइट आंसर। द अर्ल ऑफ समटन। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जूलियस सीजर का टाइम क्या है, द पॉइंट द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी में आता है, ठीक है। ट्रेजेडी और हिस्ट्री रोमन प्ले है। विच शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, ठीक है। तो इनके मतलब इसमें ये पूछ लिया गया कि विलियम शेक्सपियर के माता पिता का क्या नाम है। ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया कि विलियम शेक्सपियर जो थे थर्ड नंबर पर किसके बेटे थे, तो किसके थे, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी एडन के। बी इज द राइट आंसर। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटफोर्ड ऑन एवन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर वॉज बॉर्न, वेयर इज़ लोकेटेड, तो ये कहाँ था, वारविक शायर में लोकेटेड था। शेक्सपियर इज इंडीड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम ऑफ हिज प्लेस, ठीक है। तो इन्होंने इनके ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वो इन्होंने कहाँ से लिए हैं, हॉलिंशेड क्रॉनिकल से लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजेडी, देखिए ओ कैम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अब देखिए इसमें ट्वेल्थ नाइट नहीं है क्योंकि ये कॉमेडी है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस था, तो किड के द्वारा इन्फ्लुएंस था। योर हैमलेट इन्होंने करके लिखा था, उसके
फिर इन्होंने ये लिखा था, द नेम ऑफ प्रोस्पेरस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। कौन थी प्रोस्पेरो की डॉटर टेम्पेस्ट में? तो टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की डॉटर थी मिरांडा। और डेस्टमोना किस में थी? डेस्टमोना आपकी ओथेलो में थी। क्रोडोलिया किंग लियर की थी। ओलिविया आपकी ट्वेल्थ नाइट में थी। द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इस क्या था? उसका क्या था? उसको एम्बिशन, ओवर एम्बिशन था। ठीक है, राजा बनने की चाह ने उसको कितने बड़े बड़े पाप करवा दिए। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद बोयला। बोयला से करती है डिस्गाइड एज सिसारियो। बोयला डिस्गाइड अपने आप को करती है, सिसारियो तो वो उससे ओलिविया उससे प्यार करने लगती है। साइलोक इज अ करेक्टर इन, साइलोक नाम का जो करेक्टर है वो किस में है? तो ये आपका करेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। किस में है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। बी इज द राइट आंसर। Who said it? How poor are they that have not patience? What wounded ever heal but by degrees? This line says by यागो। यागो बहुत खतरनाक भाई साहब, बहुत खतरनाक बिलियन है, सबसे ज़्यादा जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा यागो को माना गया है। शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स। देखिए, कोर्डेलिया कम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, कोर्डेलिया अपने फादर की हेल्प करने के लिए क्यों आती? क्योंकि आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। ठीक है। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मिलिग्निटी। तो ये भी आपका सी इज द राइट आंसर है, यागो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कैलिवन। कैलिवन कौन है? तो कैलिवन कौन है? इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, कैलिवन इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट रिटन बाय शेक्सपियर। कैलिवन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, और ये किसका बेटा है? इसकी माँ का नाम भी पूछा जाता है। इसकी माँ का नाम साइक्रोक्स है। ठीक है, जो एक राक्षसनी है, डेविल है। प्रोस्पेरो हैज मेड कैलिवन हिज सर्वेंट। प्रोस्पेरो ने कैलिवन को अपना नौकर बना लिया है और उससे अपनी सेवा करवाता है। और कैलिवन जो है वो ऐसा क्लेम करता है कि जो आइलैंड उसका था और उसको प्रोस्पेरो ने उससे उसको छीन लिया है। ठीक है, और कैलिबन अपना ब्लैक मैजिक ऑफ हिज मदर एंड इनिशियली अपीयर्स बैड। कैलिबन प्लॉट्स टू मर्डर प्रॉस्पेरो इन रिवेंज। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। कैलिबन प्रॉस्पेरो को मारने के लिए यहाँ पर वो षड्यंत्र रचता। ऑफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। तो ये फ्रेंड्स ये सीधा सिंपल से हैमलेट की बिलव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेट्स द करेक्टर ऑफ मॉल वैल्यू। मॉल वैल्यू आपका किस में आता है? बी इज द राइट आंसर, ट्वेल्थ नाइट में आता है। शेक्सपियर, शेक्सपियर क्या है? वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। तो इसमें देखिए, ये तो बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश। इसमें थोड़ा सा डाउट है, जो इन्होंने माना वही मान लीजिए। डी इज द राइट आंसर, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बेन जॉनसन ने कहा था ये विलियम शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर इज क्या है? शेक्सपियर ए रिनेसांस प्ले राइट। ठीक है, शेक्सपियर वाज फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। किसमें एपिलॉग है? तो ये है आपका द टेम्पेस्ट में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एपिलॉग। ठीक है, ये डिलीवर्ड बाय किया जाता है किसके? प्रॉस्पेरो यहाँ पर डिलीवर्ड इसको करता है। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। तो ये किसने कहा? जॉन रस्किन ने ये बात कही है। द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो दीज लाइन्स आर दीज लाइन्स इज सॉरी दीज नहीं, एक ही है ना। दिस लाइन्स इज टेकन फ्रॉम हैमलेट। द रियल एक्शन इज इन वर्च्यू देन इज वेनिजेंस। तो दिस लाइन सॉरी एक मिनट, दिस लाइन्स टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट। सी इज द राइट आंसर, इसका सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल
क्या है? तो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है व्हाट यू बिल। वन ऑफ द करेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच। सी इज फोर्थ विच किसको कहा गया? तो लेडी मेकबेथ को फोर्थ विच कहा गया। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड? शेक्सपियर्स मेकबेथ द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर दिस आइज ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड टेबल। तो ये लाइन्स आपकी किसके किसने कही है? ये दीज लाइन्स आर सेड बाई लेडी मैकबेथ ने कही हैं। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, तो विलियम शेक्सपियर के ही में। सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा? इसमें शेक्सपियर्स का ड्रामा कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें एडवर्ड द सेकेंड शेक्सपियर का नहीं है, क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। हैमलेट रिटन बाई शेक्सपियर। द हैमलेट वाज रिटन बाई, देखिए हैमलेट तो शेक्सपियर ने लिखा, द हैमलेट फॉकनर ने लिखा है जो एक अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स? देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। तो दीज लाइन्स इन हैमलेट। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन की ट्रेजेडी किसको कहा जाता है? तो हैमलेट को ही कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, तो ये किस कब लिखे गए हैं? 1590 से लेकर 1595 तक। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज इरा। विच ऑफ दीज इट इज सेड टू बी? तो सी इज द राइट आंसर, द रिवेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। From which play of Shakespeare is the following line taken? Life is a tool told by an idiot full of sound and fury. So this lines taken from Macbeth. These lines are taken from Macbeth. Next देखते हैं। In which country is the story of Othello सेट? ये तो बता चुके हैं ये इसी वीडियो में। ये आपकी कहाँ की है? ओथेलो आपकी वेनिस ऑफ मूर भी बोलते हैं। इंग्लैंड की आपकी किंगलियर की है, और डेनमार्क की आपकी कौन सी है? डेनमार्क की आपकी हैमलेट की है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज, तो मेजर फॉर मेजर क्या है? कॉमेडी है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवर लीपिंग एम्बिशंस? तो मैकबेथ है। बी इज द राइट आंसर। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन सी है? तो मिरांडा आपकी टेम्पेस्ट। देख रहे हैं फ्रेंड इसी वीडियो में आपको कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो मिरांडा है बॉयलर, ट्वेल्थ नाइट की है, और ये आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, और ये बीट्रिस आपकी मच अडू अबाउट नथिंग की है। व्हाट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ? तो ये क्या है? कैरिकेचर है। डी इज द राइट आंसर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द करेक्टर वॉल्टमैंट एंड कोरिनलस अपीयर? तो ये कहाँ पे आते हैं? तो ये आपके बी हैमलेट में ही हैं। नेक्स्ट, टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टीडियस वाइज़एकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो ये आपका है हैमलेट में है, और ये हैमलेट का ही है, ठीक है। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ हैमलेट के हैं, ठीक है। मर्शियो से होरेशियो से कहता है। द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन शेक्सपियरियन प्लेज, तो देखिए मैकबेथ को लेडी मैकबेथ ही कहा गया, उसका कोई नाम नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, डी इज द राइट। कोर्डेलिया आपकी ये किंग लियर की छोटी बेटी है। कलपूर्निया ये सीजर की वाइफ है, और डेस्टिमोना ये आपकी डेस्टिमोना किसकी है? ये आपकी ओथेलो की है, ठीक है। ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड प्रॉफिटेबल सीम टू मी all the uses of this world which Shakespeare's tragic heroes utter? तो these utters by Hamlet.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉच एंड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा है ए रोमांटिक कॉमेडीज लिखी है, इज द राइट आंसर। शेक्सपियर्स बार बॉर्न एट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए एट भी आया है, इन भी आया, ऑन भी, इसमें अपॉन ही इन्होंने ऑन माना, वैसे अपॉन को ही मानना है, मेरे हिसाब से इसमें बी होना चाहिए। चलिए आज इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसके बाद ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।